हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। हमारा आंसर जो रहेगा, आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्रीय उद्यान है और आपका 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। और वर्ल्ड वन्यजीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं? तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, ये लातेहार जिला में है और इसका जो है वर्ग आप देख सकते हैं 33.67 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पहली बार विश्व में बाघ की गणना जो है भारत सरकार द्वारा 1973 में ईस्वी में हुई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी जो है देखे जा सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए, यानी सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें सही कथन क्या है? तो भाई, तो पहला तो देख लीजिए कि इसकी स्थापना जो है 1932 में हुआ था। तो इसका जो स्थापना है ये सितंबर 1986 में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और ये लातेहार ज़िला में है और इसका वर्ग कितना है? तो 231.67 है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हम लोग का। 231.67 सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा, यहाँ पर पहली बार विश्व की जो है गणना जो है भारत सरकार द्वारा 1973 में हुई थी। तो ये 1973 में नहीं हुई थी, 1932 में हुआ था। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी यानी आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। तो कब से चलाई जा रही है? 1986 से। 1932 में तो पहली बार क्या कहते हैं वो परियोजना हुआ था ना, बाघ की गणना हुआ था, सॉरी बाघ की गणना हुआ था। और यहाँ पे परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो ये जो है आपका 1973 से परियोजना जो है चलाई जा रही है। आंसर जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? अभी सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 231.67 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो भाई ये पहले ही वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि लातेहार जिले में है। ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में अभी तक 11 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं और निम्न अभ्यारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला कौन सा है, यानी सबसे बड़ा? पलामू अभ्यारण्य पलामू, और हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग, और दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, और लावालौंग अभ्यारण्य आपका चतरा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य पलामू हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका वर्ग किलोमीटर? तो 794 है। ठीक है, 94 है आपका, 33 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि लावालौंग कितना में फैला हुआ है? तो इसके बाद आपका लावालौंग दूसरा जगह स्थान पे आता है, जो कि 207.33 है, नहीं 0.0 है शायद, 207.0 किलोमीटर स्क्वायर पे है। फिर इसका आपके बाद दलमा अभ्यारण्य आता है पूर्वी सिंहभूम, जो कि बस 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हमें बस याद कर रखना है पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, पलामू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि दलमा कितना है और ये कितना है। ठीक है। पलामू अभ्यारण्य देखिए इतना है और लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है, ये देख लीजिए चतरा में है, और दलमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। पलामू अभ्यारण्य पलामू 1976 में, और हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग 1978 में, और मुहम्मद डार भेड़िया लातेहार में 1976 में, और दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जो है 1978 में है।
हमारा जो बोल रहा है कि केवल ए सही है, केवल सी सही है, या आपका ए और सी दोनों सही है, या सभी सही है। तो देखिए इसमें जो है आपका हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए और सी, मतलब कि पलामू अभ्यारण्य पलामू 1976 में है, और बाकी जो है आपका महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य 1976 में है। ये आपका दोनों सही है, ठीक है ना। तो आंसर ए और सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसकी स्थापना, सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित अभ्यारण्यों में कौन सा अभ्यारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है। ऑप्शन देख सकते हैं, तो चाची अभ्यारण्य धनबाद, यानी यहाँ पे सबसे छोटा को बोला है। दूसरा है आपको उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज। तीसरा है राजमहल पश्चिम विहार साहेबगंज। चौथा है पारसनाथ गिरिडीह। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है ना ये है आपका उधवा हो जाएगा, उधवा झील पश्चिम विहार। कहाँ है, साहेबगंज में है। तो ये कितना है, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद आपका राजमहल पश्चिम विहार है साहेबगंज, जो कि आपका 6.65 किलोमीटर स्क्वायर पे है। फिर आपका जो है तोपचाची अभ्यारण्य आता है, जो कि आपका 8.75 किलोमीटर स्क्वायर पे है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज, जो कि आपका 5.65 किलोमीटर स्क्वायर पे है। नेक्स्ट है निम्न अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। पहला है तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद। दूसरा है उधवा पश्चिम विहार साहेबगंज। तीसरा राजमहल पश्चिम विहार साहेबगंज। और चौथा है पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सही मिलान करने के लिए बोला है। सही मिलान कीजिए, तो कौन सा सही है, तो उधवा पश्चिम विहार साहेबगंज जो है 1991 में जो है इसका हुआ था, ठीक है। और 1978 में जो है दो अभ्यारण्य हुआ था, एक था तोपचाची अभ्यारण्य था, और एक है आपका लावालोंग अभ्यारण्य था, ठीक है। तो ये तो चाची तो गलत हो गया, हमारा आंसर बी हो जाएगा, उधवा पश्चिम विहार, जो कि आपका 1991 में हुआ था। और ये जो उधवा, हाँ, पश्चिम विहार 1991 में हुआ था, ठीक है। और पारसनाथ जो है अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुआ था, गिरिडीह में, ये इसका 1981 में हुआ था, 1981 में हुआ था। अभी तक हमें जो है राजमहल पश्चिम विहार का अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि कब हुआ था, इसलिए इसको तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो है इसका एग्जैक्टली पता नहीं है राजमहल पश्चिम विहार का। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा, आंसर बी हो जाएगा। तो चाची का पता चल गया ना कब होगा, 1978 में होगा, ठीक है। इसमें तोपचाची हुआ था और लावालोंग अभ्यारण्य हुआ था 1978 में। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, हिरन, हाथी और आपका सांभर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है, बाघ, शेर, हाथी और भेड़िया। तो भाई याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, हाथी हो जाएगा, ठीक है। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे दलमा अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा जो पशु पाया जाता है ये आपका हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है, दालमा अभ्यारण्य में, तोपचाची अभ्यारण्य में, लावालोंग अभ्यारण्य में, कोडरमा अभ्यारण्य में। तो हाथी परियोजना की शुरुआत जो है ये आपका दलमा अभ्यारण्य में किया गया है। कब किया गया है, तो ये आपका 26 सितंबर 2001 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है सिंहभूम जिला में किया गया है, ठीक है, दलमा अभ्यारण्य। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। तो अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं अभी वाला क्वेश्चन में कि 1978 में किया गया था भाई। कहाँ किया गया था, तो धनबाद में, ठीक है। और लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, चतरा में, वो भी कब हुआ था, 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये कोडरमा में स्थित है। कहाँ है, कोडरमा में भी स्थित है। कब हुआ था स्थापना, 1976 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1976 में हुआ था। इसमें नील गाय याद रखिएगा, और चीतल और सांभर ये शहर के कुछ प्रसिद्ध जानवर है गौतम बुद्ध में। नेक्स्ट है उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है, जलकौआ, बटान और किंगफिशर। तो ये जो है आपका याद रखिएगा जलकौआ के लिए प्रसिद्ध है उधवा झील पश्चिम विहार,
ठीक है, जो कि कहाँ है, साहिबगंज में है। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान और मांझी किस नदी पर स्थित है, शफी नदी, जुमार नदी, काची नदी। तो भाई ये आपका शफी नदी पे स्थित है। ठीक है, शफी नदी पे स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो 1994 में हुआ था। ठीक है, 1994 में हुआ था। सफ़ी नदी के तट पे ये स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची, बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो और बिरसा जैविक उद्यान और मांझी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था, बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, मगर प्रजनन रुक्का रांची, बिरसा मृग विहार कालामाटी। तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1987 में हुआ था। ई जो है IUCN प्रोग्राम के तहत 1997 में इसका स्थापना किया गया था, किसका, मगर प्रजनन केंद्र का। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन, हाँ, यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो ये था हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ। अगर इस पर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।